नमस्कार दोस्तों, चौथा रास्ता न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है किन्नरों की रहस्यमय दुनिया का सच क्या है, लंबी ऑडियो स्टोरी। लेखक अर्जुन राठौर। एपिसोड नंबर 4, गुप्त विद्या और रहस्य। गुरुद्वार में प्रवेश दर्पणी के लिए एक नया जन्म था, लेकिन जन्म के साथ ही जिम्मेदारियां भी आती और किन्नर समाज की जिम्मेदारियां आम दुनिया से कहीं अधिक जटिल और रहस्यमयी होती है। एक रात गुरु माँ ने सबको इकट्ठा किया। उनके हाथ में एक पुरानी लाल मखमली पोटली थी। उन्होंने सबको शांत होने का इशारा किया और कहा कि आज हम गुप्त विद्या की बात करेंगे, वह जो आम लोगों को नहीं सिखाई जाती। ये वो शक्ति है जो केवल त्यागी को मिलती है। सबकी आंखें गुरु माँ पर टिक गई। दर्पणी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गुरु माँ ने पोटली खोली। उसमें से एक छोटी मूर्ति निकली, आधे शिव और आधी शक्ति की, अर्ध नारीश्वर। यही है हमारा आराध्य। हम न स्त्री हैं न पुरुष, हम अर्धनारीश्वर के अंश हैं। हमारी साधना शिव और शक्ति को एक साथ पुकारती है, गुरु माँ ने फिर कहा। लेकिन साधना से पहले शुद्ध होती है। आत्मा को इतना निर्मल बनाना पड़ता है कि वो देवी या देवता के स्पर्श को झेल सके। अगले 7 दिन दर्पणी और अन्य नए शिष्य मौन व्रत में रहे। उन्हें भोर में स्नान करना होता, दिन में सिर्फ फल खाना और सूर्यास्त के बाद आंखें बंद करके धूप के सामने बैठना होता। दर्पणी को यह कठिन नहीं लगा, बल्कि वो भीतर से शांत होने लगी थी। पहली बार किसी ने उससे यह नहीं कहा कि वह गलत है, बल्कि यह सिखाया कि उसकी आत्मा विशुद्ध है। 7वें दिन गुरु माँ ने उसे एक ताम्र पत्र दिया जिस पर एक रहस्यमय मंत्र लिखा हुआ था, क्लीम पोटसी नमः, क्लीम शोटसी नमः। गुरु माँ ने कहा कि यह शोटसी विद्या है, तंत्र में एक सबसे पवित्र विद्या, जिसे कभी किन्नर साधु हिमालय में किया करते थे। इसे करने से तुम्हारे भीतर आशीर्वाद की ऊर्जा जागृत होगी। दर्पणी ने पूछा, क्या इस साधना से चमत्कार होते हैं? गुरु माँ मुस्कुराई। हम चमत्कार नहीं करते बच्ची, हम प्रेम और करुणा के स्रोत बनते हैं। आशीर्वाद तभी प्रभावी होता है जब वो देने वाला स्वयं स्वच्छ हो। साधना की रात आई। गुरु माँ दर्पणी को एक अंधेरे कक्ष में ले गई। वहाँ एक त्रिकोणाकार यंत्र बना था जिसके बीच में दीपक जल रहा था और चारों ओर लाल फूल बिछे थे। गुरु माँ ने कहा, तू यहाँ बैठेगी, मंत्र जाप करेगी, कोई ध्यान भंग नहीं करेगा। कोई डर आए तो आंखें मत खोलना, यह तेरी पहली अग्नि परीक्षा है। दर्पणी ने आंखें बंद की और मंत्र जाप शुरू किया, क्लीम शोटसी नमः, क्लीम शोटसी नमः। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरे होने लगी। शरीर से ज़्यादा हल्का उसे आत्मा लगने लगी। उसे ऐसे लगा जैसे उसकी हथेलियाँ गर्म हो रही और माथे पर कोई कंपन हो रहा है। फिर एक धीमी सी आवाज़ उसके भीतर कह रही थी, अब तो सिर्फ दर्पणी नहीं रही, अब तो साधिका है। रात के तीसरे पहर में वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो सुबह की पहली किरणें झांक रही थी। गुरु माँ वहीं बैठी थी। तू पास हो गई बच्ची, उन्होंने कहा। उस दिन के बाद दर्पणी को नए अधिकार मिले। वह नवजात शिशुओं के घर जाकर अकेले आशीर्वाद देने लगी। उसकी उपस्थिति में लोगों ने महसूस किया कि बच्चा बिना रोए मुस्कुराने लगा था या विवाह के पहले के संकट टल गए। धीरे धीरे दर्पणी का नाम फैलने लगा। कई जगहों से लोग बुलाने लगे, लेकिन साथ ही कुछ लोगों की आंखों में ईर्ष्या भी दिखने लगी। समाज में एक और किन्नर थी, रंभा दीदी, जो वर्षों से गुरु माँ की सबसे बड़ी शिष्या मानी जाती थी। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि गुरु माँ अब दर्पणी को ज़्यादा सिखा रही है। एक दिन रंभा दीदी ने दर्पणी से कहा, देख बहन, ये रास्ता आसान नहीं। गुरु माँ की नज़दीकी पाने से कई दूर हो जाते हैं। अपने कदम संभाल कर रखना। दर्पणी को समझ में आ गया, शक्ति जितनी बढ़ेगी उतना ही संघर्ष भी बढ़ेगा, भीतर का भी और बाहर का भी। गुरु माँ ने एक शाम उसे अपने पास बुलाया, कहा कि हर किन्नर को एक बार कोटि योग में बैठने का अधिकार मिलता है। वहाँ हम सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा का विवाह करते हैं। अर्धनारीश्वर से वो दिन दूर नहीं जब तू इस योग का भाग बनेगी। लेकिन उससे पहले तुझे एक और यात्रा करना होगी, अपनी जन्मभूमि की ओर लौटने की यात्रा। दर्पणी चौंक गई। मतलब मुझे घर जाना होगा? गुरु माँ ने सिर हिलाया। जिस दिन तू अपने अतीत को झांक कर अपनी आंखों में देखकर मुस्कुरा पाए, उसी दिन तू पूर्ण किन्नर बनेगी, बाहरी नहीं, भीतर से भी। दर्पणी ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि यह सबसे कठिन साधना होगी।
उस रात उसने अपनी बहनों से कहा, मैं अब डरती नहीं, अब मुझे समझ में आ गया है मैं एक किन्नर नहीं, मैं एक रहस्य हूँ जो खुद को हर दिन खोल रही हूँ। ये था एपिसोड नंबर 4। एपिसोड नंबर 5 में हम फिर आपके सामने आते हैं। नमस्कार।